वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च और 22 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज एक तो हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकम की आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और 22 मार्च जल दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो तीन बड़े पर्व, एक तो नव वर्ष की हिंदू नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट करता है। ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आता है, याद रखना। और नवरात्रे इस चैत्र माह के स्टार्ट हो चुके हैं नव वर्ष के, तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। माता आपको धन धान्य और खुशी दे और अपने को सबसे ज्यादा आपको सद्बुद्धि दे, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहन, आपको शक्ति दे। और 22 मार्च जल दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2023 और प्रदेश की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिल चुकी है। ये विधेयक पास हो चुका है, तो इसकी चर्चा करेंगे। डेली 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। वीकली संडे के दिन मिलती है और मंथली मंथली के दिन मिलती है। और 2 मंथ 3 मंथ हर एक क्लास हमारी उपलब्ध रहती है। तो स्टार्ट करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें और सारे विद्यार्थियों तक अपनी छोटी सी एक मुहिम जो लगातार आपको रोज दी जाती है, आप हर एक विद्यार्थी के पास पहुंचे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा गुजरात में सीनियर कंपाउंड के आर्चरी यानी तीरंदाजी नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। रजत चौहान तीरंदाज है, याद रखना। राजस्थान के किस प्रसिद्ध कलाकार को कला पुरोहिता पुरस्कार से, देखो कला पुरोहिता पुरस्कार बहुत प्रकार के मिलते हैं, अब सबके मिलने शुरू हो जाएंगे, तो मैंने एक बता दिया, हालांकि पेपर में नहीं आता, इतना याद रखना। कला पुरोहिता पुरस्कार साहित्य संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा दी जाती है। नंद किशोर पालीवाल। हाल ही में हुई चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में जलीय जीवों की गणना में जलीय जीव घड़ियाल की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 21वां डॉल्फिन घड़ियाल, मैंने आपको कल सारा बता दिया। और बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव में थार श्री और थार सुंदरी का किताब क्रम से किसने जीता? तो थार श्री बने विक्रम सिंह सोलंकी और थार सुंदरी बनी कोमल सिंह। इसके बाद हमने पढ़ा राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना हो चुका है? 32,829 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? पुराना विधानसभा भवन जयपुर। और 17 मार्च 2023 को जिला स्तरीय कौशल रोजगार उद्यमिता मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? भरतपुर। ये थी यस्टरडे रिवीजन। आपको प्रश्न दे दिए, क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई और पीडीएफ भी आपको कल मिल गई, शाम को मिलती है। और सारे विद्यार्थी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 टेलीग्राम चैनल है, एक तो नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उसमें जो मुख्य सूचना पीडीएफ क्विज उस पे मिलेगी, और एक हमारा मुख्य चैनल है जिसपे कोई सूचना है किसी के आंसर की जा रही होगी और ये वो है नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, दोनों टेलीग्राम दे रखे हैं, आप ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो प्रश्न कब का है, ये प्रश्न है बजट 2022-23 का है। पिछले बजट के अंदर ये घोषणा हुई थी, लेकिन अब जो 2023 के अंदर विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें ये विधेयक पास हुआ कि यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, अब मंजूरी मिली है, अब इसलिए फिर करंट में आ गया। पिछले एक साल में कम से कम 3 से 4 बार ये प्रश्न आ गया, लेकिन अब इस साल फिर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फिलहाल कंडीशन ये है कि इसको मंजूरी दी गई है। तो देखिए कहां पे, जामडोली जयपुर के अंदर। अब चर्चा में है बार बार रोहटपाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया। बोरावास जोधपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी खुलेगी। जिस प्रकार जयपुर के अंदर दिव्यांग यूनिवर्सिटी खुलेगी, उस प्रकार महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर में खुलेगी। और करवड़ जोधपुर में राजस्थान फिनटेक राजीव गांधी फिनटेक का मतलब व्यवसायिक यूनिवर्सिटी कहां खुलेगी? करवड़ जोधपुर में। तो ये क्या कह रहा है कि राजस्थान की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? जामडोली जयपुर में। और उसका नाम क्या होगा? बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय होगा। अब देखो जामडोली जयपुर में 75 करोड़ रुपए से, याद रखना 75 है या 72 है, एक ही बात है, 72 करोड़ रुपए से प्रदेश की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी खुलेगी। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल आपने देखा होगा विधानसभा, हमारी राजस्थान की ऐसी विधानसभा है जिसका प्रसारण यूट्यूब पर होता है, और राजस्थान विधानसभा देश की पहली विधानसभा या राज्य बन गया
जिसने स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया है नागरिकों को। ये बहुत बड़ी बात है। 20 मार्च, एक और पॉइंट याद रखना, 20 मार्च को हमने राजस्थान में आईटी दिवस बनाया। उस अवसर पर जोधपुर में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। लगा लेना स्टार, दोनों ही बहुत बड़े प्रश्न हैं, क्योंकि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे आ गया और ये बड़े प्रश्न है, पेपर में आपसे पक्के आएंगे। अब किसके एग्जाम में आ जाए ये वो अलग बात है। और तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अब बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस जयपुर में, और राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जोधपुर के अंदर। ठीक है, और ये बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ पे, जामडोली जयपुर में। और इसी प्रकार की महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी खुलेगी बोरावास जोधपुर के अंदर। तो इतने प्रश्न हो गए, जयपुर और जोधपुर में ही कहानी अड़ने वाली है, तो इनको थोड़ा सा पढ़ना। अभी जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगले 3-4 दिनों में एक पुस्तक आपको बाजार में मिलेगी बहुत शानदार, क्योंकि आप सुबह रोज करंट की क्लास देखो और उसके बाद पुस्तक पढ़ो, ये दो ही तरीके हैं पढ़ने के। हकीकत में ये पीडीएफ के चक्कर में ज्यादा रहते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रोज क्लास लो, और हमारी ज्यादा हम मंथली नहीं निकालते, त्रैमासिक ऐसी बुक निकालते हैं। अब जैसे जनवरी फरवरी और मार्च की मैं बूस्टर डोज के साथ, और मान के चलो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इन 6 महीनों का मुख्य मुख्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पेपर में आने के लायक है, आर्थिक समीक्षा है, खेल परिदृश्य है, पुरस्कार, मुख्य मुख्य सारी चीज में, बजट है, सारी उसमें डालूंगा, उस पुस्तक को पढ़ लेना। तो बूस्टर डोज दो, एक ये देखना, बजट 2023-24 बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। जब बाबा आमटे की बात करें तो जयपुर, जब महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की बात करें तो जोधपुर। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर जिले में खुलेगी। है फिर आ गया यहाँ पे राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित होगी। कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी, और जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी बनेगी। इसके अलावा जोधपुर की या मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में स्थापित होगी। ये कुछ 5 से 10% ऐसे हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं, और अगर पेपर में आ गया तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसलिए आपको कंटिन्यूज अगर आप क्लास लेते हो तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 25 महिला वर्ग में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हुई, उसमें अंडर 25 महिला वर्ग में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। अपने राजस्थान की महिला ने। तो शूटिंग बॉल में राजस्थान की महिला टीम ने जीता स्वर्ण, पुरुष टीम का रजत पर कब्जा। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में महिला वर्ग ने पांडिचेरी और दमन एंड द्वीप को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की जो पुरुष टीम है वो रजत पदक जीतने में कामयाब हुई। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में डिजिटल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज स्थापित किया जाएगा। आजकल ये जो समझौते हो रहे हैं ना किसी विश्वविद्यालय के साथ, किसी संस्था के साथ, वो पेपर में आता है। तो राजस्थान का एक विश्वविद्यालय है, बहुत ही चर्चा में भी है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, जिसके प्रथम जो कुलपति थे ओम थानवी थे, और वर्तमान में सुधी राजीव है, सुधी राजीव है, जो राजस्थान इस हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। और ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय इसका हाल ही में इस 2023 में चौथा दीक्षांत समारोह बनाया गया था, ये याद रखना। इसके अलावा आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर, ये भी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया है। ये स्थापित हो गया दहमी बगरू जयपुर के अंदर, इसके लिए भी बिल पास हो चुका है, भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। ये दो ऐसे विश्वविद्यालय जो कांग्रेस सरकार ने इन्हें दोबारा शुरू किए। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, जिसका पहला दीक्षांत समारोह बनाया गया है, और ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से अलग हुआ है, और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर स्थित है। अब देखो, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देने के लिए डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज स्थापित किया जाएगा। मोबिलाइट टेक्नोलॉजीज कंपनी इस सेंटर की स्थापना में मदद करेगी। कुलपति प्रोफेसर सुधी राजीव और मोबिलाइट के डायरेक्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट
ओटी ऑटोमेशन एंड क्लाउड सॉल्यूशंस आकाश गहलोत ने एमओयू पर हस्ताक्षर की। तो ये बार बार प्रश्न आते हैं, फिक्स है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वर्तमान कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। वर्तमान कुलपति है प्रोफेसर सुधीर राज। चौथा प्रश्न देखो, भारत की परमाणु सहेली जिन्हें नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं उन्हें? डॉक्टर नीलम गोयल। डॉक्टर नीलम गोयल भारत की परमाणु सहेली कहलाती है। इन्हें क्या कहते हैं? भारत की परमाणु सहेली। किसको? डॉक्टर नीलम गोयल को। देखिए, डॉक्टर नीलम गोयल भारत की परमाणु सहेली को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये वर्तमान में जयपुर में रह रही है। यह अवार्ड उन्हें सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय महिला पार्लियामेंट और नेशनल ह्यूमन राइट एम्बेसडर और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शिक्षा और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। देखो कितनी बातें। सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय महिला पार्लियामेंट और नेशनल ह्यूमन राइट एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शिक्षा और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। डॉक्टर नीलम गोयल राजस्थान और गुजरात राज्य में पानी व बिजली के क्षेत्र में कार्य कर रही है। परमाणु सहेली का मिशन क्या है? संपूर्ण भारत को पानी और बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये टारगेट है। देखो अपने तो क्या ही टारगेट लेते हैं, और डॉक्टर नीलम गोयल के टारगेट देखो क्या शानदार टारगेट है। यानी जो मुश्किल काम करने में नजारा है उसका कुछ अलग ही है। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर के हाल ही में ने अवार्ड दिया। विश्व स्तर पर 2 बार पेपर में आ चुका है, रीट में आ गया। गौरी महेश्वरी अजमेर की प्रधानमंत्री के द्वारा बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित हो चुके। ये कितनी बार आ चुका है। और अवनी चतुर्वेदी ताजा हाईकोर्ट एलडीसी में आया है कि पहली सुखई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी। तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई। अब ये मत सोचना कि मार्च 2021 क्यों बता रहे हो, क्योंकि जो आर्थिक समीक्षा बताएगी चाहे वो 18 की बता दे चाहे 19 की बता दे, वो प्रश्न आर्थिक समीक्षा का रहेगा। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6019 किलोमीटर। रेल मार्ग राजस्थान में 6019 किलोमीटर है। पहले मार्च 2020 तक का आंकड़ा आया था, उसमें 5998 किलोमीटर थी राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई। अब मार्च 2021 तक आ गई 6019 किलोमीटर। ये याद रखना पॉइंट। भारत के अंदर है 68,103 किलोमीटर। उसके हिसाब से भारतीय रेल मार्ग जो राजस्थान का रेल मार्ग है वो 8.83% है। तो ये आर्थिक समीक्षा की प्रश्न है, इनको याद रखना। छठा प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसमें कुछ काम किया गया है, इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको अभी वापस प्रोत्साहित किया गया है। तो राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई? आर्थिक समीक्षा के अंदर दिया गया है स्पेशल। राजस्थान खादी कामगार राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 13 जुलाई 2022। पुराना नहीं होता प्रश्न, ये देख लो आपके सामने। अगर किसी ने रीट लेवल फर्स्ट का पेपर दिया है तो मिश्र निर्यातक बनो अभियान कब शुरू हुआ? 29 जुलाई 2021 को। ये पुराना कभी नहीं होता है। तो 13 जुलाई 2022 को राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना। 11 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना शुरू की गई। 13 जुलाई 2022 को खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। 29 जुलाई 2021 को मिश्र निर्यातक बनो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। और 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत हुई। चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों ही आर्थिक समीक्षा के अंदर दिए हुए विवरण से मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पे पीडीएफ और क्विज मिलेगी। बाकी कोई भी सूचना है हमारी वो नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम बनाया, उस पे मिलेगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था सीएम गहलोत ने किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की? तो आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था पाली और चूरू, उसका सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? प्रदेश में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय सिटी पार्क जयपुर, खींवसर नागौर, सूर्यगढ़ जैसलमेर, पुराना विधानसभा भवन जयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? ये प्रश्न आए हुए हैं आपके हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। ये जय सिंह कौन सा है? जो 1621 से लेकर 1667 तक शासक बना था। 3 मुगल बादशाहों का काल देखा था इसने।
जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का। इसको उपाधि शाहजहां ने मिर्जा राजा की दी थी। पित्थल और पाथल, कन्हैयालाल सेठिया। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी श्योंगिता, मुख्य रूप से ऑप्शन में था श्योंगिता। कल एक प्रश्न आया था कि दूध वारा किसान आंदोलन, ये बीकानेर रियासत से था, हाईकोर्ट एलडीसी में प्रश्न आया था, बीकानेर था। वर्तमान जिला पूछे तो चूरू केंद्र। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, जबकि वन विहार और वन विहार केसर बाग आपसे पूछे तो वो कहाँ पे है, धौलपुर में। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई, 1974। प्रश्न पेपर में ऐसे ही आते हैं, लेकिन हम वहां जहाँ पेपर करते हैं ना, तो हमारे प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न गलत हो जाते हैं, और सिंपल प्रश्न गलत हो गई 1 व 2, हम बाकियों से पिछड़ गए। ये ध्यान रखना, बस ध्यान यही रखना है कि 1974 है, तो एकदम सेट रहना चाहिए कि 1974 है। नेक्स्ट रोज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर के कछवा वंश से संबंधित मैं सारे प्रश्न दे रहा हूं यहाँ पे। जयपुर के किस शासक के समय जयपुर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम हुआ था? 1621 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में कौन आमेर का शासक बना? महाराजा स्कूल जयपुर की स्थापना कब हुई? अभी फर्स्ट ग्रेड में ताजा ताजा पूछे। मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध किन रियासतों के मध्य हुआ था? और आमेर के कछवा शासक मान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अच्छे तरीके से। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज का जरूर फायदा उठाएं। राजस्थान का सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज चल रही है, 200 रुपए में पूरे साल तक आपको राजस्थान जीके मिलेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है, ठीक है, वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, और पीडीएफ भी इस टेस्ट की मिल रही है। तो ये ज्वाइन जरूर कर लेना, राजस्थान सामान्य अध्ययन, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पूरे साल कोई भी किसी भी एग्जाम लेवल का प्रश्न आ जाए, आपको यहाँ लगातार मिलते रहेंगे। इसके अलावा जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज है, साप्ताहिक टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, पेपर में आए हुए मिलते हैं, कोई और इंपॉर्टेंट योजना वगैरह इसमें मिलती है, आपको पूरे साल 100 रुपए में मिलती रहेगी। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, गुप्त काल, मुगल काल, 1857 की क्रांति के टॉपिक आपको डाल दिए गए हैं, और लगातार टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल रहे हैं। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, दूसरा टेस्ट कल आपको उपलब्ध हो गया या आज हो जाएगा, शेड्यूल के अनुसार चल रहा है। और पीटीआई ध्यान रखना, पीटीआई फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का जो चल रहा है, 999 की टेस्ट सीरीज को 50% छूट दे दी गई है आपको। तो आप ये टेस्ट सीरीज पूरा मैटर इसके अंदर डाला है, मेगा टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ डाला हुआ है, और करंट भी इसमें फ्री डाली हुई है। तो 50% छूट के साथ आप पीटीए टेस्ट सीरीज जो विद्यार्थी है वो ले सकते हैं। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी टेस्ट सीरीज है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका है, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल रहे हैं, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि अब ये समय है आपको फ्री समय, जब वैकेंसी नहीं आई है तैयारी करने का अच्छे तरीके से। अगर अब तैयारी आप करते हो तो वास्तविकता में बाकी विद्यार्थियों से आप हमेशा लीड लोगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।